ग्रामीणों से जो वार्ता हुई, उस वार्ता के अंश में ये प्राप्त हुआ कि स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस घटना का हिस्सा है। अपराधी को अपराध इस तरीके से किया कि यह घटना कई दिनों से चल रही थी, कई दिनों से इसको बल दिया जा रहा है और ऐसा मुझे संदेह है कि सुमन कुमारी जो मृतक हैं उनके साथ अनैतिक कार्य करने का प्रयास किया गया और साक्ष्य को मिटाने के लिए थाना के मेल से इसकी हत्या की गई। ऐसे ये जांच का विषय है, लेकिन वहाँ के लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह जिले के लिए शर्मसार करने वाली घटना है और ये घटना का परिदृश्य पूरी वो काफ़ी इस घटना से दुखी हैं और 5 तारीख को प्रतिकार रोड मार्च यहाँ पद यात्रा किया जाएगा इस घटना के विरोध। और इसी तरह की एक घटना गद्दोपुर का एक नौजवान जो अयारा में एक तिलक में गया हुआ था, जिसकी हत्या की गई। और यह भी घटना जो है अपने आप इतना दुखद है कि अभी जब हम उस गांव में गए थे तो परवरिश करने वाला कोई नहीं है। उसका नाम रविदास, जिसकी 2 बच्ची और 2 बच्चे हैं और सब छोटे छोटे हैं और एक विडो माँ है और एक विडो पत्नी है। अब उसके सामने दुखों का पहाड़ है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ दे करके बैठा रहता है तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ता है। ये जो परासी का अपराधी है, उसका क्या नाम? नंदलाल महतो। ये नंदलाल महतो भी अपनी पत्नी की हत्या किया था और ये समाज विचित्र है। आग लगा करके उसकी पत्नी भी 7 साल पहले मरी थी और उसकी दूसरी शादी भी हो गई और पत्नी के मारने में वो मुक्त हो गया, तो अब दूसरी की पत्नी का शिकार कर रहा। तो यह दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ाने में कानून व्यवस्था का भी हाथ है। लचर कानून व्यवस्था की वजह से ऐसी घटनाओं की वो अपनी पत्नी की ही हत्या में वो सजा प्राप्त कर लेता तो शायद आगे इतना लोमहर्षक घटना नहीं होती। अब जो कुछ प्रशासन के मददगार लोग हैं जो वहाँ मेरे कान में डाल रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि उसने खुद आग लगा लिया। खुद आग लगा लिया होता तो स्पॉट पर जाने से साफ एविडेंस है कि पूरा दरवाजा लकड़ी का उसका 1/3 जल गया है। लकड़ी का दरवाजा बाहर से जलाने में एक झोपड़ी जल गया, गाय जल गई, भीतर में तोशक नहीं जल, उसको धूप करके मारा गया है। उसकी साड़ी नहीं जली है। पेट्रोल और इन चीजों के जो
जलने से जो धुआं हुआ, बाहर से छिटकिनी कैसे लगा ली, बाहर से छिटकिनी लगा हुआ और उसके बगल में उसकी गोतनी रहती है, उसका भी छिटकिनी लगा। वो चिल्ला रही है, बोल रही है। गांव के लोग आए, वहां गए, थाना पर गए तो लिख करके दो। थानेदार की मिली भगत इससे भी स्थापित होता है कि उसने कहा लिखित दो। गांव की अपर महिला वो लिख करके नहीं दी और थाना नहीं आया, थाना नहीं आया। इसलिए इस घटना का स्पीडी ट्रायल हो, इस दोनों घटनाओं का स्पीडी ट्रायल हो और क्रूरतम तो नहीं कहेंगे, अधिकतम जो ऐसे क्रूरतम अपराध के लिए दंड प्रक्रिया में प्रावधान है उसके हिसाब से इनको दंडित किया जाना चाहिए। और सामान्य घटनाओं में सरकार कहती है कि दलित परिवार से किसी की हत्या होगी तो हम 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे, ऐसा देते नहीं है। हम लोग रोज देख रहे हैं, देते नहीं है। लेकिन यह लोमहर्षक घटना है। ये दोनों ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर चरित्रहीन लोगों के द्वारा कि इसमें सरकार 50 लाख मुआवजा उस परिवार को रिहैबिलिटेट दे। ये जो जेल भी उसके पति को हुआ है वह भी एक साजिश है और दोषी है, इस ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहा है या ऐसे कुकर्मों में संलिप्त है, इसको भी तुरंत इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है और 50 लाख रुपया मुआवजा। यहाँ रोड मार्च राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी यहाँ करेंगे अरवल में और परिणाम स्वरूप यदि इन लोगों ने कार्रवाई समय पर नहीं की तो अग्रतर कार्रवाई भी हमारी पार्टी करने के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। उसके बाद वो उसके पहले वो सर बता रहे थे कि उसके पहले वो चाहता था कि उस महिला से हम अपना संबंध बनाएं और उसका वो विरोध कर रही थी। इस वजह से वो इस घटना को अंजाम दिया और इसके लिए आधी आबादी हम लोग चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इवन फांसी की सज़ा मिले ताकि दूसरा कोई पुरुष इस तरह का दुर्व्यवहार करने की हिम्मत न करे। इसलिए हम और अगर उनको सज़ा नहीं मिलता है तो हम महिलाएं भी रोड पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आएंगे और ये आह्वान करते हैं सभी महिलाओं से कि वो अधिक से अधिक संख्या में भी आएँ और इस तरह के पुरुषों जो जिनकी मानसिकता इस तरह का है उनसे कड़ी